नहीं, हम अखिलेश को ही देंगे वोट। सिर्फ वोट अखिलेश को? सिर्फ अखिलेश। अखिलेश के अलावा कोई नहीं? राशन आप दे रहे हैं 10 रुपए का और 20 रुपए आप किसी हर चीज पे बढ़ा रहे हैं। आगरा में तो कोई हमारा व्यापारी नहीं चल रहा है, ये गाड़ी खड़ी है व्यापारी आप ये गाड़ी चलाते आ गई क्या है जीएसटी की हम लोग दे रहे हैं टैक्स, गाड़ियों का खड़ी हुई का टैक्स लॉकडाउन में दिया हमने, जब कह रहे थे माफ कर देंगे बीजेपी वाले, नहीं किया और ब्याज लगा के और पैसा टैक्स का देना पड़ा हम लोगों को। हमें मालूम ना है, हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ नुकसान है रहे हैं, काम चल नहीं रहे, टप काम पड़े सब। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी के काम कुछ खराब है, 2018 से भर्ती पुलिस की हुई नहीं, लड़के बैठे हैं। नमस्कार, मैं मोइन अहमद। आज हम आए हुए हैं आगरा के बाईपुर क्षेत्र में, सिकंदरा के पास, और यहाँ 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके विषय में हम आज इनसे चर्चा करेंगे, लोगों से, कि वो इस सरकार के विषय में क्या राय रखते हैं अपनी और क्या बदलाव देखना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो बैठे हैं इनसे। आपका नाम सर? श्याम बिहारी यादव। जी, श्याम बिहारी जी, आपको जानना चाहूँगा 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं, आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? अखिलेश जी की। अखिलेश जी की सरकार देखना चाहेंगे? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? हाँ। इस सरकार से खुश नहीं है? कुछ नहीं है। भारत की आधी से ज्यादा जनता कहती है कि डबल इंजन की जो सरकार चल रही है बहुत अच्छा काम करती है। ये डबल इंजन कहाँ से आ गया? पहले तो कोई इंजन नहीं था, सिंगल इंजन था। यूपी में भी है और केंद्र में भी। हमको यूपी में चाहिए अखिलेश जी, हमें वहाँ केंद्र से कोई लेना देना नहीं। 24 में चुनाव जो होंगे केंद्र के होंगे, प्रधानमंत्री के, किसका चेहरा देखना चाहेंगे? अखिलेश जी का चाहते हैं हम तो। अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ेंगे यूपी से। उनकी पार्टी को देखना चाहते हैं हम। तो उन्होंने जो अभी गठबंधन किया है, तो आप वोट किसको देना चाहेंगे? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? हाँ जी, यस, उन्हीं को चाहते हैं। राहुल गांधी जी को चाहते हैं, मोदी जी को नहीं चाहते? नहीं जी, तो इस सरकार में जो काम हुए हैं आप उनसे कितना खुश हैं, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। कहीं नहीं है, पब्लिक केवल उन्होंने बीजेपी वालों ने वो बना रखा है अपना, वो क्या कहे, राशन। ये राशन से क्या हो जाएगा कि हम राशन बांट रहे हैं गरीबों को, इससे क्या हो जाएगा? राशन आप दे रहे हैं 10 रुपए का और 20 रुपए आप किसी हर चीज पे बढ़ा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट तो मंथ में 2 बार राशन दे रही है, तो पब्लिक के लिए अच्छा है, गरीबों के लिए? कहाँ दे रही है? क्या ये चावल के और ये क्या गवर्नमेंट क्या अपने घर से दे रही है क्या? ये अपने घर से तो दे नहीं रही है, ये पब्लिक का ही पैसा है ना, पब्लिक का पैसा है ये। हाँ जी। तो आप बदलाव के विषय में जानना चाहेंगे, गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी? 24 में जो भी आता है लोकसभा में या जिसकी भी सरकार बनती है, आपकी क्या अपील रहेगी उस नई सरकार से? हम ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, किसी की भी आए, एनीबॉडी। रोजगार व्यवस्था कैसी चल रही है? रोजगार व्यवस्था तो ठप्पी हो गई आगरा में, तो बस खत्म है। देखेंगे आगरा में तो कोई हमारा व्यापारी नहीं चल रहा है, ये गाड़ी खड़ी है व्यापारी। आप ये गाड़ी चलाते हैं? आ गई क्या है जीएसटी की हम लोग दे रहे हैं टैक्स, गाड़ियों का खड़ी हुई का टैक्स लॉकडाउन में दिया हमने, जब कह रहे थे माफ कर देंगे बीजेपी वाले, नहीं किया और ब्याज लगा के और पैसा टैक्स का देना पड़ा हम लोगों को। ये बताइए, गवर्नमेंट इतनी योजना चलाती है, आपको उनके लाभ मिलते हैं? हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाले द्वारा आ गया, हाथ दिया साइड में लगाओ, चालान कर दिया, पेपर देख नहीं रहे हैं, और जब ऑलरेडी पेपर हमारे रेडी हैं, पेपर कंप्लीट है फिर भी चालान हो, फिर भी चालान कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? बदलाव इसके लिए ऊपर नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। बताइए, गवर्नमेंट इनको पुलिस वालों को, टीआई को, आरटीओ को पैसे नहीं दे रही है क्या? दे रही है सैलरी? दे रही है ना, तो फिर हमारी गाड़ियों के पेपर देखें आप, पेपर अधूरे हैं तो आप चालान करने का आपको राइट है। हमको भी वो है कि क्या भाई हमारी गलती है, हमें एहसास ही नहीं हो रहा है, हमारी गाड़ी के पेपर बिल्कुल तैयार है, वो तो लिया उन्होंने, कैमरा खटक कर दिया और घर पे आके 24 घंटे हम घर नहीं पहुंच पाते, उससे पहले फरमान आ जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चलो वो तो ये है कि अकेले के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो सबके लिए काम कर रही है ना, ये तो जनता, भारत की जनता के लिए पूरी गवर्नमेंट। क्या है, 5 रुपए सस्ता होता है, 8 रुपए बढ़ जाते हैं, हर जगह घोटाला है। आधी से ज्यादा जनता यही कहती है कि 2024 में यही सरकार बनेगी। अब उनके घर बन जाए तो बढ़िया, हम नहीं दे पाएंगे वोट। आप नहीं देना चाहेंगे? यस, आप इनसे। जी सर, आपकी क्या राय है? मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। 24 में किसकी सरकार? मैं नहीं जानता हूँ भाई साहब।
सर आप बताइए। अखिलेश की सरकार। अखिलेश यादव जी को देखना चाहेंगे। अखिलेश यादव जी है जो हमारे यूपी में बनेंगे, मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ेंगे। तो केंद्र में अभी जो है राहुल गांधी हैं और काफी सारे चेहरे हैं, नीतीश कुमार जी हैं। तो आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? उसमें तो किसी का भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी की सरकार बनती है तो संतुष्ट है? संतुष्ट है बिल्कुल। तो कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है विदेशी कंपनियों से बहुत मदद की है, बहुत बाहर काम किया है। अजी ऐसी हमें मालूम ना है। हम जो जानते हैं कि हमारे यहाँ नुकसान है रहे हैं, काम चल नहीं रहे, टप्पू काम पड़े सब रहे। क्या काम करते हैं आप? गाड़ी बाजी है हमारी। गाड़ी चलाते हैं, काम बिल्कुल नहीं है। खड़े हैं, कोई काम ही नहीं है। अभी फसलों का नुकसान हुआ है बरसात से, क्या हमें 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। हमारे आलू इतना सस्ता हुआ है, अभी 350 पैकेट रखा है, ना तो उसका किराया निकला है कोल्ड का, इतना पड़ आया है और उसमें उपजने के लायक ही नहीं रहा, सड़न पैदा हो गई है। वो कोल्ड वाले यूँ कह रहे हैं पहले पैसे दे जाओ जब आलू ले जाने देंगे। जी, तो गवर्नमेंट योजना चलाती है, पीएम किसान योजना, इनका लाभ मिलता है आपको? नहीं, कोई भी लाभ नहीं मिलता गवर्नमेंट स्कीम का? कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। बरसात हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, फिर भी नहीं देते हैं। आश्वासन देते हैं, पेपरबाजी करते हैं, अभी तक 1 रुपया नहीं आता खाते में। जी, तो आपका कहना है कि सरकार हवाबाजी करती है? यस। काम कुछ नहीं करती? नहीं, हमारे लिए नहीं किया तो हम। आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया है जो चालू होगा तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब देखी जाएगी, जब देखी जाएगी। अभी ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया है बहुत जल्दी तैयार किया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी आप ही क्या कह सकते हैं इसमें, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हमें लगे मिल जाए तो आपसे मिल लेंगे हम। काम शुरू होगा तो रोजगार तो सभी को मिलेगा, क्योंकि काम करने के लिए स्टाफ चाहिए। भाई इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। ऐसी गवर्नमेंट नहीं है ये, ऐसी नहीं देगी रोजगार? नहीं। और यादवों को तो वैसे ही नहीं देगी। यादव स्पॉट लग रहा है ना पीछे, नहीं देगी। यादवों को रोजगार नहीं? जातिवाद का चुनाव रह गया है। ये सरकार जातिवाद करती है? ये सरकार है, हर सरकार। ये तो आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी आए? हाँ, हम चाहते हैं। सर आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? केवल अखिलेश है और सिर्फ अखिलेश, और कोई दूसरा चेहरा नहीं? मतलब ही नहीं, कभी भी। अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं उसके बारे में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा। सभी काम किया, खराब कौन सा? जब उनकी यूपी में सरकार थी तो उनके द्वारा क्या क्या काम किए? सभी काम किए, 112 चलाई, हमारे नोएडा जो एक्सप्रेस बनवाया, सारे सिस्टम काम नहीं किया। लखनऊ एक्सप्रेस में बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम किया, काम में कोई दो राय नहीं है। बच्चों जो एक टीचर पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए काम किया, उन्होंने क्या नहीं किया, सारे सिस्टम किए उन्होंने, बढ़िया की काम किया। यादव जी अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आइए जानते हैं और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे राय उनकी, क्या कहना चाहेंगे वो। सर 24 में किसकी सरकार बनते देखना चाहेंगे? मैं नहीं, किसी की नहीं? जी आप बताइए। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी के काम कुछ खराब है, 2018 से भर्ती पुलिस की हुई नहीं, लड़के बैठे हैं। वो जो चला दिया है तुम्हारे नई जो भर्ती चला दी है आर्मी वालों की, बेचारे भटक रहे हैं बच्चे। गवर्नमेंट तो जो है जो फॉर्म है उनके जो वैकेंसीज है निकालती रहती है। निकालती रहती है, पर वो कहाँ अपडेट कहाँ होती है। तो हम पेपर आउट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाती हैं, लड़के पैसा खर्च करता है बेचारा फिर बैठ जाते हैं। क्या है? अग्निवीर योजना जो निकाली थी इन्होंने 4 साल की आर्मी वाली, उसमें तमाम भर्ती हुई है पर कहाँ हो पाई है। 100 में से 1 लड़का सेलेक्ट हुआ है, बेचारे तमाम लोग परेशान हैं। आप इससे सहमत है जो अग्निवीर योजना जो निकली थी 4 साल की फौजियों के लिए, 4 साल बाद जो है रिटायरमेंट, तो क्या राय है? वो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, फौजियों को कोई बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब होगा उससे। 4 साल बाद बच्चा क्या करेगा? 11 लाख रुपए देके घर वापस कर दोगे, उसके बाद जॉब मिला नहीं मिला कोई कंफर्म है? ऐसी योजना से क्या बात है? लड़कों को फिजिकल करा दिया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है, पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, कैंसिल होगी भर्तियाँ। सरकार में भर्तियां कैंसिल होती है? काफी कैंसिल हो रही है, हो ही कर रही है। आप देखो 2018 से पुलिस की भर्ती नहीं आई कोई तक, क्या पुलिस रिटायरमेंट नहीं कर रही है? कैसे चल रही गवर्नमेंट? क्या अपील रहेगी सरकार से? सरकार से ये हम संतुष्ट नहीं है, हमको यही है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। और आधे से ज्यादा भारत यही कहता है कि 24 में यही सरकार बनेगी।
अब ये तो फिर समय वाली बात है, अगर कहता है लोग, क्योंकि तमाम बेरोजगार तो बढ़ रही है ना। अगर बढ़ेगा। 24 में बीजेपी आती है तो बदलाव होंगे, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता बदलाव होगा, अभी तक नहीं हुए। अब तक जो पीरियड निकला उसमें क्या हुआ आप बताओ? इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, कुछ बना? इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारा देश बहुत ऊपर है। आज हमारे देश को बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जानते हैं, जो आना भी पसंद नहीं करते थे, जो भारत का नाम लेना पसंद नहीं करते। नहीं, हिंदुस्तान की संस्कृति है, आप विदेश भागते रहो, उससे क्या हो रहा है आप ये बताइए? काफी सारी विजिट की है विदेश में मोदी जी ने। देश मोदी तो विदेश भागते रहेंगे, मगर यहाँ की जनता के ये सब हायर कर लिया, खेतियाँ ले ली लोगों की, फैक्ट्रियाँ लगी नहीं, क्या है? तो उसका मुआवजा मिला होगा? नहीं, मुआवजे से क्या हो रहा है? बेरोजगारी तो बढ़ रही है। मुआवजा आदमी खा लेगा, खत्म करेगा। बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, कुछ सिस्टम बनना चाहिए, ये होता है सिस्टम तरीका। बेरोजगारी खत्म कैसे होगी भाई? इनको रोजगार में तभी तो खत्म होगी। आप भर्ती नहीं निकालेंगे, भर्ती फेल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आउट कर देंगे, तो कैसे होगा? तो गवर्नमेंट योजना निकालती है, आप आवेदन कीजिए उसके लिए। बहुत सारे योजनाएं निकालती है गवर्नमेंट, जैसे कि सिलेंडर के लिए महिलाओं के लिए उज्ज्वल योजना और महिला वृद्धा पेंशन योजना, काफी सारी योजना निकाली है इस गवर्नमेंट ने। भाई साहब योजना निकाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजना निकाली है, लालच दे दिया, सिलेंडर सस्ता मिलेगा। सिलेंडर 1100 का आज तक कभी बिका है? सिलेंडर 1200 का सिलेंडर कभी बिका है? आप बताइए। बढ़ती महंगाई से परेशान है। बिल्कुल परेशान है। ये तो जनता इसमें परास्तर हो रही है, परेशान हो रही है जनता, ठीक है। पर ये है कि चलो जैसे चल रहा है जनता को तो जीना तो है ही है। कुल मिला के बेरोजगारी जो बात चल रही थी, बेरोजगारी खत्म करेंगे, उसमें कोई भी इनका वो रोल नहीं है। 24 में राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? नहीं, राहुल गांधी तो कर कहीं है ही नहीं। कोई और चेहरा? कोई और चेहरा नहीं है, अखिलेश यादव ही है हमारा। अखिलेश यादव जी जो है प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, वो यूपी से मुख्यमंत्री का लड़ेंगे। तो उसके अलावा आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे मोदी जी के अलावा? मोदी जी के अलावा फिर तो ये है कि डिसाइड होगा, अब अखिलेश गवर्नमेंट यहाँ बनेगी यूपी में तो आएगी लेबर। अखिलेश सरकार ने गठबंधन किया है इंडियन एयरलाइंस के साथ। नहीं, गठबंधन किया है तो गठबंधन की तरह चले। कांग्रेस के साथ नहीं, अगर किया है गठबंधन, अभी तो ऐसा नहीं है कोई, आपकी जानकारी में अगर है तो ठीक है, हमारी जानकारी में नहीं गठबंधन हो गया क्या है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी को देंगे? नहीं, हम अखिलेश को ही देंगे वोट। सिर्फ वोट अखिलेश को? सिर्फ अखिलेश, अखिलेश के अलावा कोई नहीं? नहीं कोई नहीं, अखिलेश यादव ही है। जी धन्यवाद। जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर अखिलेश यादव जी के समर्थक बहुत हैं। उन्होंने जो काम किए हैं उनके काम से बहुत खुश हैं। जो सरकार चाहते हैं यूपी में भी और केंद्र में भी, वो सिर्फ सपा की सरकार चाहते हैं। बीजेपी से लोग बहुत परेशान हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा, इन लोगों ने बताया अपनी राय। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कोई काम नहीं किया है। हमारे देश का जो युवा है वो बेरोजगार है आज के समय में। सरकार से अपील रहेगी कि इस पर ध्यान दिया जाए और आगे जो इसकी कार्यवाही है उसको की जाए। मैं मोइन अहमद, कैमरामैन विनय के साथ, TNF टुडे से आगे।